नमस्कार, मैं हूं अंकुर मिश्र और खबर की शुरुआत करते हैं म्यांमार और थाईलैंड में कल आए भयानक भूकंप के बाद। म्यांमार और थाईलैंड में कल आए भयानक भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर पसरा हुआ है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 694 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 1670 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड में 10 लोगों की मौत हुई है। इस तरह से आपदा में अब तक 700 लोगों से ज्यादा की जान गंवाई है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने मौत का आंकड़ा 10,000 को पार करने की आशंका जताई है। म्यांमार में तबाही के बाद म्यांमार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। भारत ने मदद के म्यांमार में शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से भारी नुकसान हुआ। ऐसे में भारत ने जरूर मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने सहायता के तौर पर म्यांमार को 15 टन राहत का सामान भेजा। भारतीय वायुसेना का विमान राहत का सामान लेकर म्यांमार पहुंचा। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता बैंकॉक में मौजूद हैं। उन्होंने वहां से भूकंप से हुई तबाही की ये रिपोर्ट भेजी। आइए देखते हैं क्या बोला इस रिपोर्ट में। बिल्कुल आपने सही कहा। इस समय मैं चाकूचाट मार्केट में हूं जो कि बैंकॉक में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई जो सड़कें हैं बिल्कुल खाली और सुनसान नजर आ रही है। मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे, कल ये 30 मंजिला इमारत थी जो इस समय ढेर हुई पड़ी है। कल जब भूकंप के झटके यहाँ पे महसूस किए गए तो ये ताश के पत्तों की तरह ये जो 30 मंजिला इमारत थी जो अभी जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वो इस समय बिल्कुल पूरी तरह से ढेर हुई पड़ी है। मलबे के बीच में जिंदगी को तलाशा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन, यहाँ टाइम्स ऑफ भारत की टीम आपको दिखा रही है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ लोग जो जख्मी थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, आप इस मार्केट को नजर डालिए। यहाँ पे सामने आपको दिखेगी ये जे मॉल है। ये जो सड़क है यहाँ पे नॉर्मली अगर देखेंगे, कभी भी आप आएंगे इस मार्केट में तो काफी हलचल रहती है, काफी लोग भाग होते हैं, लेकिन आज यहाँ पे आप देखिए सड़कें बिल्कुल खाली और सुनसान। मैं आपको पूरी सड़कों का यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखिए पूरी सड़कें यहाँ पे सुनसान। ये वही जगह है कल जब आपने तस्वीरें देखी होगी, जब दिन के टाइम पे भूकंप आता है जिसका एपिसेंटर म्यांमार था। बताया जाता है मंडले से सिर्फ 12 मील की दूरी पर जब वहां पे भूकंप आता है, कई इमारतें वहां पे गिर जाती है, उसका असर जो है बैंकॉक में भी नजर आता है। और ये 30 मंजिला इमारत जो है जो यहाँ पे है, और वो भी बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी तरह से ढह गई है। और यहाँ पे इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आप देख सकते हैं सिर्फ आपको कुछ पत्रकार रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें नजर आएंगी, या कुछ जो अपने लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो इस मलबे के अंदर दबे हैं, वो आपको यहाँ पे कुछ लोग नजर आएंगे। और यहाँ पे इस समय जो स्थिति है, इस समय आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है। पूरी तरह से जेसीबी मशीन आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ पूरी तरह से मलबे को के अंदर जिंदगी को तलाशा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग बताए जाते हैं जो इंजर्ड हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अभी भी कई लोग यहाँ पे दबे हुए हैं। कल दिन की बात है कि भूकंप के झटके इतने तेज महसूस होते हैं कि म्यांमार में जब भूकंप आता है तो उसका असर जो है बैंकॉक में भी, थाईलैंड में भी नजर आता है। हालांकि थाईलैंड की बात करें तो हम कई स्थान इधर निवासियों से बात कर रहे थे, कह रहे थे इतना अफरा तफरी का माहौल था, इतने तेज झटके थे कि हमें एक पल के लिए लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आए। एक बार फिर से लोगों को लगा जैसे 9/11 के टाइम ट्विन टावर जब जैसे गिरे थे और उसके बाद जो गर्दो गुबार पूरी सड़क पर नजर आ रहा था, कुछ ऐसा ही गर्द गुबार। हालांकि वो तो टेरर अटैक था, लेकिन इस बार भूकंप के झटकों की वजह से ये 30 मंजिला इमारत जो है पूरी तरह ढह गई है। इस समय पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि उन्हें किस तरीके से लोगों को यहाँ से निकाला जाए। और आपको मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे कई पत्रकार भी आपको दिखेंगे, कहीं और जो जगह से आए हैं यहाँ पे कवरेज करने के लिए, जगह जगह से यहाँ पे कुछ पत्रकार पहुंचे। और आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू का काम इस समय पूरे जारी है। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे, बिल्कुल रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय पूरी तरह से जारी है। वहीं दूसरी ओर जहां कहीं भी कोई मुश्किल आती है तो कोई मुश्किल की घड़ी में अगर साथ खड़ा होता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पहले जो लीडर थे जिन्होंने बताया कि हम पूरी तरह से म्यांमार की ओर थाईलैंड की मदद करेंगे और कभी भी इंडियन एयरफोर्स का जहाज यहाँ पे सामान लेके आ जाएगा।